आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला इटावा उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। यूँ तो धर्म सारे संसार में हर घर परिवार में कुछ न कुछ होता रहता, आज भी हो रहा। बहुत से लोग धर्म से दूर भी जा रहे हैं, मान्यताएं यहाँ बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत तो कुछ और ही होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ज्ञान आज हमको आपको है ये पूरी तरह से सच हो, सही हो। कोई भी ज्ञान, चाहे इंटेलेक्चुअल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक ज्ञान, जिसको हम आप ब्रेन माइंड दिमाग से पढ़ते हैं, समझते हैं। एक आँखों से देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता। ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बहुत होते हैं, विशेषकर हमारा जो वर्तमान में साइंस और विज्ञान का ज्ञान है, इसमें भी देखो मान्यताएं, नई नई रिसर्च हो रही है। आज के 100 बरस पहले, 200 बरस पहले, 300 बरस पहले दुनिया के लोगों का मानना कुछ और, बाद में एक नई रिसर्च आती, कहते भाई ये गलत ये सही है। जैसे आज के 400-500 साल पहले संसार में माना जाता था कि हमारी धरती चपटी है। द्वापर युग तो 5000 साल पहले था, उन लोगों को तो ज्ञान था। लेकिन महाभारत एक बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ है, जिसमें सारा ज्ञान विज्ञान प्रायः समाप्त हो गया। जैसे मान लो आज कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, या WW3 तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बज रहा, और अब की बार तीसरा विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें परमाणु ताकत का प्रयोग होगा, और इसमें बड़े बड़े शहर नष्ट हो सकते हैं, और शहरों में ही सारा ज्ञान विज्ञान, सारे प्लांट्स, मान लो सब कुछ बिजली के कारखाने खत्म हो जाएं। एक दुश्मन ने दूसरे दुश्मन पर अटैक किया। हमारे आसमान में जितने यान छोड़े गए हैं, अंतरिक्ष यान या जो प्रक्षेपास्त्र छोड़े गए हैं, ये तमाम मशीनें लगाई गई जहाँ से हमारा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल चल रहा। मान लो एक दुश्मन देश ने उसको नष्ट कर दिया, उसने उसका नष्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा इसमें देखो अमेरिका का सिस्टम है। अगर ये सब नष्ट होता है तो हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट सब खत्म हो जाएगा। बिजली के कारखाने सब नष्ट हो सकते हैं। धरती पर फिर एक बार अंधेरा छा जाएगा। इसी तरह से संसार में 5000 बरस पहले कृष्णावतार में क्या हुआ, लेकिन ये बाद की घटना हुई जब सब नष्ट हुआ है। इसके बाद फिर एक और घटना हो गई, द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश हो गया। कथा सुनते हो आप, जिसमें बड़े बड़े जदवंशी सरदार मारे गए। 56 कोटि का नाम आता। कोटि माने करोड़ नहीं, 56 कोटि का मतलब उसमें जदवंशियों के 56 वंश
यानी 56 गोत्र और कुल थे उस समय 5000 साल पहले। जैसे आज भी आप यादव में देखते, सब मिलाकर तो यादव हैं, लेकिन आप कहोगे भाई ये कम्हरिया यादव, ये घोष यादव। पूरब में जाओगे तो ग्वाला यादव, गोपाल यादव, ढढ़ोर यादव, ये तमाम गोत्र होता अलग अलग, और सब मिलाकर के यदुवंश, यदुकुल कहा जाता है। ऐसे 5000 बरस पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन धरन यज्ञभारा, इस गोत्र में वंश में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यदुकुल में अवतार लिया, और यदुकुल के वृश्चिक वंश में, इन यादव वंश के वृश्चिक गोत्र में उनका जन्म हुआ था। उस समय गोत्र थे कुकर गोत्र, भोज वंश, वृश्चिक वंश, ये तमाम वंश, कुल 56 वंश। और ये 56 गोत्र और वंश के सरदार थे। भगवान श्री कृष्ण वृश्चिक वंश के थे, लेकिन उनकी महिमा महत्ता, पूरे यदुकुल ने उनको अपना लीडर, अपना सर्वमान्य, सभी गणों ने मिलकर नेता मान लिया। राजा तो खैर उसमें कभी वो बने ही नहीं। यदुकुल की एक ऐसी व्यवस्था थी, इसमें महाराज कंस के बाद कोई राजा नहीं फिर बना। जैसे गणतांत्रिक व्यवस्था, मिलीजुली पंचायत व्यवस्था, तो भगवान श्री कृष्ण को सबने मान लिया उनकी कला पर, उनकी ताकत पर। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बुढ़ापे में चले गए तो सभी वंश के लोग लगे सोचने, भाई अब की हमारे वंश का बने नेता। और भगवान कृष्ण के पास कई बच्चे थे, वो कहते थे नहीं भाई, दादा की गद्दी दादा के घर में रहे, हम लोग भी तो बन सकते हैं, हमारे दादा नेता हैं। इसलिए यदुवंशियों में आपसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन प्रारंभ हुआ। दूसरी स्थिति बताई जाती है कि महाभारत युद्ध के बाद थोड़े दिन के बाद धरती पर कलयुग का जोग लग गया। बहुत दिन नहीं चला। युधिष्ठिर के बाद जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे तो कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग ने अपनी मति बुद्धि को सबके भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। यदुवंशियों की मति बुद्धि मारी गई, और द्वारिकापुरी में यदुवंशी नई पीढ़ी, जो नई जनरेशन, शराब पीने लगी। अब शराब के नशे में तो आप जानते हो, कोई बहन बेटी फिर पहचान खत्म होती है। शराब के नशे में बुद्धि पाकर मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा। अभी देखो, करप्शन की एक स्थिति द्वारिकापुरी में पैदा हो गई, और जिसके नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ग्लानि हुई कि भाई इसी कारण तो मैंने राजाओं का महाभारत में विनाश करवाया, और मेरे ही घर खानदान वंश के लोग मेरे गड़बड़ कर रहे। मैंने यदुवंश को बचा कर रखा, महाभारत में राजा मर गए। एक बहुत बड़ी पावर के रूप में, शक्ति के रूप में, सारे भारत नहीं सारे विश्व में महाभारत युद्ध के बाद एक ग्रेट पावर, महान शक्ति के रूप में यदुकुल, यदुवंश द्वारिकापुरी में स्थापित हो चुका था। लेकिन जैसा विधि का विधान है, यहाँ किसी की चलती नहीं है। एक बार बनेगा फिर उजड़ जाती है, बस्ती उजड़ जाती है। आज हरा है कल रूखा हो जाएगा। आज जहाँ किला है वहाँ जर्जर होकर जंजर हो जाएगा। जहाँ शहर है वहाँ श्मशान बन जाता, जहाँ कुछ नहीं वहाँ शहर बन जाता। ये बनना और बिगड़ना सृष्टि का नियम है। अब देखो, यदुकुल जो बहुत बड़ी पावर में आ गया, अब उनको अहंकार भी आ गया, और ऊपर से जब शराब पीने लगे तो और घमंड आ गया। और आगे घटना घटती है कि प्रतिस्पर्धा की राजा हमारे वंश का हो। वृश्चिक वंश के लोग सोच रहे भाई गद्दी हमारे दादा की है। भगवान कृष्ण के पास 59 पुत्र थे। कितने लड़के थे? कितने थे? 59। कितनी रानियां थी? 8। 2-4 का नाम तो आप भी जानते हो। सत्यभामा, रुक्मिणी, जिनको हरण करके नागपुर यानी अमरावती महाराष्ट्र से हर करके जिनकी शादी शिशुपाल
अब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ के सगे लड़के थे और राज इनका था मध्य प्रदेश, जहाँ आज है चंदेरी। झांसी से आगे जाओगे एमपी में चंदेरी है, वहाँ श्री कृष्ण की सगी बुआ और उनके सगे लड़के थे शिशुपाल, फुफेरे भाई हैं। शादी राजवंश में, भगवान कृष्ण से कौन शादी करेगा, गाय चराने वाले। शिशुपाल राजकुमार थे, उनके बाप दादे राजा थे। भगवान श्री कृष्ण महाराज को तो भी लोग गाय का चरवाहा मानकर चल रहे थे। ठीक है, यदकुल ने नायक महाराज कंस के वध के बाद ये देखो यादवों के मजबूत राज, उसमें भारत की स्थिति क्या थी। 5000 वर्ष पहले यदकुल कितना स्ट्रांग था। एक बहुत बड़ी अहिरानी मथुरा में, जिसमें यदुवंश के राजा महाराज कंस थे, भगवान कृष्ण के मामा ही थे। दूसरी बहुत बड़ी अहिरानी मगध, जिसको बिहार आज कहा जाता, वहाँ के राजा जरासंध थे, वो भी यादव राजा थे। तीसरी अहिरानी बहुत बड़ी मध्य प्रदेश में, जहाँ शिशुपाल स्वयं राजा हैं। और चौथी अहिरानी देखो महाराष्ट्र दक्षिण में सतपुड़ा के आगे, जिसको विदर्भ देश कहा जाता, जहाँ नागपुर अमरावती, वहाँ भी यादव राजा। उन्हीं की राजकुमारी रुक्मिणी। रुक्मिणी कहती हैं भाई मैं शिशुपाल से ब्याह नहीं करूँगी, बड़ा भ्रष्ट आदमी है। लेकिन अब राजा की इच्छा है, नहीं करना पड़ेगा। जिसमें मथुरा में देखो वहाँ के राजकुमार राजकुमारी एक बार आए थे मथुरा में, वहीं भगवान कृष्ण का उस समय महाराज कंस षड्यंत्र कर रहे थे, कभी ये लीला कभी वो लीला, कभी दंगल कुश्ती की मार दिया जाए। उसी समय उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। भगवान कृष्ण को थोड़ा बहुत नज़दीक से देख लिया था रुक्मिणी ने, और उनकी ताकत को समझ लिया था। भाई एक लंगड़ी औरत को उन्होंने ठीक कर दिया। 2-4 चमत्कार हो गए थे मथुरा में उस समय। अभी भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही हैं, 2-1 चमत्कार कर दिए, लेकिन फिर भी कौन मानता। जैसे हमारे गुरु महाराज आपके इटावे में पैदा हुए, खेतौरा, करोड़ों हिंदुस्तान में लोग मान गए, समझ लिए, एग्रीमेंट हो गया, समझौता कर लिए, नहीं कोई महामानव है, महापुरुष, स्पिरिचुअल पावर है। सारे हिंदुस्तान में गुरु महाराज घूम गए, कोई सामने आंख से आंख नहीं मिला पाया। और जब गुरु महाराज अपना काफिला लेकर खेतौरा में आए, तो गांव वालों ने उनके काफिले पर कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। क्या करोगे आप, संसार है। ऐसी भगवान जोगेश्वर कृष्ण के सामने परिस्थिति है। मथुरा में कोई चरवाहा के आगे मान ही नहीं रहा। लेकिन कुछ लोग समझ रहे नहीं भाई इतना चमत्कार, कहते रे बकवास है, चमत्कार नहीं, सब बकवास है। अब रुक्मिणी देखो वहाँ से याद कर रही हैं, भगवान कृष्ण अगर चमत्कारी आप हो तो मेरी शादी शिशुपाल से नहीं, मैंने आपको चुन लिया है। बताओ, भगवान कृष्ण द्वारिका में गुजरात में, और रुक्मिणी हैं अमरावती यानी महाराष्ट्र में। और बस सुबह रात भर का समय है। जैसे मटमंगरा भतवान हो गई, कल शादी है, भतवान तक कार्यक्रम हो गया, कल शादी का दिन है। रात के बाद अगले दिन शिशुपाल अपना रथ हो सेना उना लेकर वहाँ पहुँच गए, मंडप तैयार हो गया। भतवान के दिन ही मंडप बन जाता, और मोर सोने का मुकुट, सब तैयारी।